सो सभी डी फार्मा स्टूडेंट को के लिए हम नेक्स्ट अपना क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का। इसका ओवरऑल रिव्यू करने वाले हैं हम। इसके पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे मेडिकल ट्यूटोरियल पे सारे के सारे क्वेश्चन पेपर आपके उपलब्ध हैं 2 साल के, जो 23 24 24 25 के सारे क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे। सो आप जाके वहां से हमारे मेडिकल ट्यूटोरियल से जो है चैनल से आप सारे क्वेश्चन पेपर को वहाँ पे देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और फिर एग्जाम में जाके आप उसे अच्छी तरीके से सॉल्व करके एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। सो स्टूडेंट चलते हैं इसी के साथ आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर पे। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी डी फार्मा के क्वेश्चन पेपर पे, जो बीटीयूपी का क्वेश्चन पेपर है, ये 2023 का क्वेश्चन पेपर है, जिसमें हम डायरेक्टली आते हैं अपने क्वेश्चन पेपर पे बात करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर बार एग्जाम में आते हैं और रिपीटेड क्वेश्चन है। सो देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन बात करें तो गिव द रिक्वायरमेंट एंड प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फार्मासिस्ट इन हॉस्पिटल। ठीक है कि जो प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फार्मासिस्ट की हॉस्पिटल में क्या होती है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है। डिस्क्राइब इन ब्रीफ फंक्शन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मेसी थेरापेटिक कमिटी। नेक्स्ट, व्हाट इज द इन्वेंट्री कंट्रोल, गिव इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है, उसके इंपॉर्टेंस के बारे में आपको बताना है। डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ द कंप्यूटर इन हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी में कंप्यूटर को आपको डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट, डिफाइन क्लिनिकल फार्मेसी, प्रिस्क्राइब द स्कोप ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी, और इसके क्लिनिकल फार्मेसी के स्कोप को आपको प्रिस्क्राइब करना है। राइट अबाउट मेडिकेशन हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट। मेडिकेशन हिस्ट्री, पेशेंट के मेडिकेशन हिस्ट्री के बारे में आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन वेरियस स्ट्रेटजी टू मिनिमाइज मेडिकेशन एरर। मेडिकेशन एरर को मिनिमाइज करने के लिए विन विन स्ट्रेटजीज क्या है उसके बारे में आपको बताना है। जैसा कि आप वेट कीजिएगा स्टूडेंट, आपको नेक्स्ट पेपर 2024 वाले में आपको दिखाने वाला हूँ कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर बार एग्जाम में रिपीटेड आते हैं। तो अभी इसको हम एडिट कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इसको देखेंगे कौन से रिपीटेड क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट पार्ट बी की बात करें तो राइट द डिफरेंट डिफरेंस इन बिटवीन हॉस्पिटल फार्मेसी एंड कम्युनिटी फार्मेसी। दोनों में डिफरेंट क्या है हॉस्पिटल फार्मेसी एंड कम्युनिटी फार्मेसी में। ये सारे क्वेश्चन 10 क्वेश्चन है, ओवरऑल 3 3 मार्क के क्वेश्चन है, जो 11 क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं, इसमें 10 आपको सॉल्व करना है। इसी के साथ चलते हैं पार्ट बी के सेकंड क्वेश्चन में। तो राइट ए नोट्स ऑन हॉस्पिटल फार्मेसी स्टैंडर्ड, जिसमें हम बात करेंगे आईएफबी वेसल स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे, इसमें आपको उसके बारे में बताना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, गिव द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन प्रिवेंटिंग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस में फार्मासिस्ट का रोल क्या है उसको प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे तो डिफाइन हाई रिस्क ऑफ ड्रग। ठीक है। व्हाट आर द स्ट्रेटजी यूज टू रिड्यूस एरर यूजिंग हाई रिस्क ड्रग। जो हाई रिस्क ड्रग आप यूज करते हैं वो क्या होता है और उसको कौन से स्ट्रेटजी अपनाएं जिससे कि उसके एरर्स को रिड्यूस किया जा सके। राइट ए नोट ऑन डिस्पोजल ऑफ नार्कोटिक। नार्कोटिक के यहाँ पे आपको बताना है। नेक्स्ट 6 की बात करें तो राइट ए नोट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग टू आईसीसीयू, आईसीयू, एनआईसीयू, इमरजेंसी वार्ड। ठीक है, ये चीजें आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ ऐड की बात करें, व्हाट इज मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट। मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट क्या होता है। नेक्स्ट 9, enlist the various tests used to access the renal function। नेक्स्ट देखा जाए तो रेनल फंक्शन के लिए कौन कौन से टेस्ट हम देते हैं ये आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट 10th की बात करें तो व्हाट आर द स्टेप इन्वॉल्विंग इन जनरल ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजन। अब यहाँ पे आपको बताना है कि कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं जनरल ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजन में। ठीक है। नेक्स्ट हम देखें तो राइट द क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ड्रग इंट्रैक्शन। आपको यहाँ पे बताना है क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ड्रग इंट्रैक्शन के बारे में। नेक्स्ट पार्ट सी देखा जाए तो पहला देखेंगे तो यहाँ पे देख लो, नंबर ऑफ फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड फॉर 20 बेड हॉस्पिटल, कितने फार्मासिस्ट रिक्वायर होते हैं। तो इसी के साथ फ्रेंड मैं फटाफट अभी सेकंड रिव्यू करना है हमें, इस टाइम कम लेते हुए मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ। आप इसको सही से अपने यहाँ नोट डाउन करके सॉल्व करके सही से पढ़ के ही एग्जाम देने जाएं। और ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि अगर आप 2 साल के पेपर को बहुत अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को पढ़ के अगर एग्जाम देने आप चाहते हो तो बहुत ही आसानी के साथ डिफॉर्म एग्जाम आप क्लियर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जैसा देखा गया है कि ज्यादातर क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं जो हर साल एग्जाम में आते हैं। तो हम आपको यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर दिखाने वाले हैं डी फार्मा के सेकंड क्वेश्चन पेपर 2024 का पेपर हम दिखाने वाले हैं यहाँ पे आपके, और हम वहीं पे क्लियर करेंगे कौन से हमारे क्वेश्चन में है जो कि रिपीटेड क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट 2024 का क्वेश्चन पेपर हॉस्पिटल क्लिनिकल फार्मेसी का। आइए डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो देखते हैं इसी के साथ, गिव द रिक्वायरमेंट ऑफ फार्मासिस्ट अलोंग विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वर्क इन हॉस्पिटल।
कि फार्मासिस्ट के वहाँ पे बात करते हैं कि उसके रिक्वायरमेंट के बारे में बताना है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हॉस्पिटल में उसका वर्क होता है हॉस्पिटल फार्मेसी में, उसको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है आपको। नेक्स्ट, राइट इन ब्रीफ द प्रोसीजर ऑफ द परचेस ऑफ ड्रग। ठीक है। नेक्स्ट, डिस्कस ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन टू आउट पेशेंट इन डिटेल। तो आउट पेशेंट डिटेल के लिए जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है उसको यहाँ पे डिटेलिंग करनी है आपकी। राइट अबाउट कंपाउंडिंग इन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में कंपाउंडिंग क्या होता है, डिस्पेंसिंग क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। डिस्पेंसिंग अलग चीज है, कंपाउंडिंग अलग चीज है। नेक्स्ट 5, राइट एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन हॉस्पिटल फार्मेसी प्रैक्टिस। ओके, हॉस्पिटल फार्मेसी प्रैक्टिस के लिए एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है, इसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट 6 की बात करें तो डिफाइन फार्मास्यूटिकल केयर, एक्सप्लेन प्रोसीजर टू प्रोवाइड फार्मास्यूटिकल केयर, ये आपको ओवरऑल बताना है। नेक्स्ट 7 की बात करें तो डिफाइन फार्माकोविजिलेंस एंड राइट इट्स एम एंड स्कोप, ये आपको ओवरऑल यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट पार्ट बी की बात किया जाए तो गिव ऑब्जेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी के ऑब्जेक्टिव के बारे में बताना है, इसमें आपको ओवरऑल दिखाना है आपको क्या हो सकता है। सॉरी फ्रेंड्स, सॉरी मेरी बैटरी लो होने की वजह से चीजें आई हैं। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट हम देखते हैं। सेकंड, डिफाइन हॉस्पिटल फार्मुलरी। फार्मुलरी, हॉस्पिटल फार्मुलरी के बारे में बताना है। राइट द यूज ऑफ हॉस्पिटल फार्मुलरी। नेक्स्ट थर्ड बात करें तो राइट इन ब्रीफ अबाउट आई एफ ओ एंड FEFO मेथड क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट फोर्थ देखा जाए तो गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑन हैंडलिंग ऑफ नार्कोटिक एंड साइकोटिक सब्सटेंस, ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो आपको पहले से आ चुका है, तो इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। नेक्स्ट 5 की बात करें, डिस्क्राइब द स्टेज ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन एडवर्स ड्रग रिएक्शन एंड राइट प्रोसीजर ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग, ये आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। ना 7 देखा जाए तो डिफाइन मेडिकेशन हिस्ट्री एंड राइट इट्स इम्पोर्टेंट, ये आपको बताना है। नेक्स्ट बात किया जाए एट नंबर तो राइट इन शार्ट अबाउट पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट 9 की बात किया जाए, 9 क्वेश्चन की तो डिफाइन पॉइजनिंग एंड गिवन इट्स टाइप, कितने टाइप के होते हैं और पॉइजनिंग क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट 10 देखा जाए तो गिव क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ड्रग इंट्रक्शन। ड्रग इंट्रक्शन की क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट 11 देखा जाए तो राइट ए नोट्स ऑन डिवाइस यूज फॉर कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज के लिए कौन सी डिवाइस यूज करते हैं, यहाँ पे ओवरऑल इसके बारे में आपको समझाना है। चलिए नेक्स्ट इसी के साथ पार्ट सी में देख लीजिए आप लोग, और सारे क्वेश्चन को सही तरीके से नोट डाउन करके एग्जाम में स्टडी करके ही आप जाएं, और जिससे कि आसानी के साथ में आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर यहाँ पे स्टडी कर पाएंगे। सो इसी के साथ हम यहाँ पे थोड़ी हिंदी के क्वेश्चन भी पढ़े हुए हैं, इनको आपके सामने शो कर देते हैं। ओके, और सभी स्टूडेंट सही तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करके पढ़ के ही एग्जाम में जाएं, ये मेरा बार बार रिक्वेस्ट है, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चन पेपर से फिर से 2026 में आने वाले एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप इन्हें पढ़ के गए होंगे, आसानी के साथ उनको सॉल्व करके यहाँ पे आप आसानी से डी फार्मा एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। सो धन्यवाद।